हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। BBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ये सारे मेथड्स बहुत ही सिंपल है जो आप हमेशा करते आ रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो इसे हम एक बार बस ओवरव्यू देंगे कि प्राइमरी जो मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्शन के उसमें कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं। Data is special type of information generally obtained through observation, surveys, inquiries or are generated as a result of human activity. Data collection is a fundamental aspect and as a result there are different methods of collecting data which when used on one particular system result in different kinds of data. Collection of data refers to purposeful gathering of information and relevant to the subject matter of the study फ्रॉम द इवेंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये कलेक्शन क्या होता है कि ऐसा मेथड जिसमें हमें जितनी भी रेलिवेंट चीजें होती हैं हमने सबको गैदर करना होता है और उससे एक मीनिंगफुल हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है और एक रिजल्ट हमें निकलता है कि आगे हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर हम मेथड्स की बात करें, डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रेलिवेंट सोर्सेज टू फाइंड आंसर्स टू द रिसर्च प्रॉब्लम, टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड इवैल्यूएट द आउटकम्स. Data collection methods can be divided into two categories: secondary methods of data collection and primary methods of data collection. यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें हम शो कर रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे आएंगे डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। ब्रीफली सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं या फिर कोई मतलब पहले जिन पे रिसर्च की जा चुकी है, हमें बस एज इट इज वहां से अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। और जो प्राइमरी होते हैं जो फर्स्ट टाइम हमने करना होता है डील विद जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी होती है, गैदर करनी होती है। जैसे इंटरव्यूज में, सर्वेज में हम फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर हम ऑलरेडी रिकॉर्डेड रिकॉर्ड्स में से जो हम अपने डाटा कलेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। जैसे अगर न्यूज़पेपर्स में से, मैगजीन्स में से ऑलरेडी पब्लिश जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर कोई भी आर्टिकल होता है उसमें से हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा हम करेंगे जैसे यहाँ पे चार्ट में बताया हुआ। सेकेंडरी सोर्सेज में डॉक्यूमेंट्स आएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के, अर्लियर रिसर्च, सेंसस, पर्सनल रिकॉर्ड्स, क्लाइंट हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड्स, ये सारे आएंगे। और प्राइमरी सोर्सेज में हमारे ऑब्जर्वेशन भी आएगी, इंटरव्यू भी आएगा, क्वेश्चनर भी आएगी। ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वेशन को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरव्यू में को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्वेश्चनर में भी मेल क्वेश्चनर हो सकता है या फिर कलेक्टिव क्वेश्चनर हो सकता है जिसमें हम क्वेश्चनर को जाकर फिल करवाते हैं लोगों से और जो भी हमारा सर्वे है, जो भी हमने डाटा कलेक्ट करना है वो करते हैं। तो एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी डाटा को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड बाय द रिसर्चर or its agent for the first time for any investigation and used by them in the statistical analysis। कि वो फर्स्ट टाइम के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो रिसर्चर खुद करे या कोई उसका एजेंट करे, जो सिर्फ उसके सोल पर्पस के लिए वो फर्स्ट टाइम कर रहा है, उससे पहले किसी ने नहीं किया है। The primary data is a one type of important data. It is collection of data from the first hand information. This information published by one organization for some purpose. This type of primary data is mostly pure and original data, क्योंकि प्योर होता है और ओरिजिनल होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हुआ है, इससे पहले किसी ने नहीं किया है वो डाटा कलेक्ट। The primary data collection is having three different data collection methods. तो कौन से हमने ऊपर किया, फ्रॉम थ्रू द इन्वेस्टिगेशन। इन दिस मेथड ट्रेन इन्वेस्टिगेशंस आर वर्किंग एज एम्प्लॉयज फॉर कलेक्टिंग द डाटा। द रिसर्चर्स विल यूज द टूल लाइक इंटरव्यू एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सन्स। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यूज के थ्रू। तो इन्वेस्टिगेशन हमारी टू टाइप्स की हो सकती है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स और डाटा कलेक्शन थ्रू टेलीफोन्स। तो इसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स में द रिसर्चर्स और द डाटा कलेक्टर्स विल कंडक्ट द सर्वे और हेंस दे कलेक्ट द डाटा. In this method, we have to collect more accurate data and original data. This method is useful for small data collection only, not big collection of data projects. की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ जब हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स है तभी पॉसिबल है, जब हमारे बिग प्रोजेक्ट्स होंगे तब ये पर्सनली पॉसिबल नहीं है कि एक एक पर्सन के पास जाके हम उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सके, इसका इंटरव्यू ले सके या सर्वे कर सके। ठीक है, देन इज डाटा कलेक्शन थ्रू इन टेलीफोन्स। ये भी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। The data researcher uses tools like telephones, mobile phones to collect the information or data. This is accurate and very quick process for data collection, but information collected is not accurate and true. कि ये
जरूरी नहीं है, क्योंकि क्विक तो है टेलीफोन के थ्रू, आपने कहीं जाना नहीं है, आपका ट्रेवल बचता है, आपका टाइम बचता है, आपको बस कॉल करके टेलीफोनिक या मोबाइल के थ्रू आपको बस अपना डाटा कलेक्ट करना है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, हमें फास्ट डाटा कलेक्ट होता है, लेकिन ये एक्यूरेट है या नहीं है इसकी 100% श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, देन है सेकेंडरी डाटा, इसके अंदर आ रहा है सेकेंडरी डाटा में कौन सा है, सेकेंडरी डाटा इज द अदर टाइप ऑफ डाटा which is collection of data from second hand information. Primary data first hand information and secondary data is the second hand information, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, रिकॉर्डेड होता है, किसी और ने अपने किसी और पर्पस के लिए उसे कलेक्ट किया होता है, हम उसे सिर्फ अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं एज इट इज। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज गिवन डाटा। गिवन डाटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड फ्रॉम एनी वन पर्सन फॉर सम पर्पस and it has available for the present issues and mostly these secondary data are not relevant and pure or original data। ये कई बार relevant नहीं भी होते क्योंकि उन्होंने किसी और पर्पस पे कलेक्ट किया होता है और आपने किसी और पर्पस पे उसे यूज कर रहे हैं। तो टू इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से होते हैं, ऑफिशियल मेथड्स। ऑफिशियल मेथड्स में क्या आएंगे, जब ऑफिशियल पर्पस पे होगा, जो हमारी डिपार्टमेंट्स है, मेजर डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट हमारी को कलेक्ट करती है, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, ऑफिशियल मेथड्स में। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। These data collection methods are official methods. These methods are used the tools of phone calls and surveys। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड डाटा होते हैं, जब हमारे मिनिस्ट्रीज जो है वो डाटा कलेक्ट करती है, जैसे कोई भी सेंसस का कर रही है, कितनी पॉपुलेशन है, सेंसस के थ्रू पता चल जाता है, ये किसी भी तरीके से हम कोई भी एजुकेशन लेवल क्या है, कितने लिटरेट पर्सन हैं, ये सब डाटा हम कलेक्ट जब करते हैं ऑफिशियल पर्पस पे, ये हमारा ऑफिशियल डाटा होता है जब मिनिस्ट्री से यूज करती है। Then segmentation methods में कौन से आएंगे, this is the method of data collection from railway boards, banks, population committee etc. These methods only used for the focusing groups and interviews and electronic mail service। इसमें हमारे से फोकस ग्रुप होता है कि कौन कौन किस पर्पस के लिए किसी चीज को यूज कर रहा है। Then ways of collection में हमारा आएगा कि कौन कौन से तरीके हैं मेथड्स कलेक्ट करने के। हमने ये तो पढ़ लिया, दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब उसके कलेक्ट करने के कौन कौन से वेज हैं। In this case, the data are already available. It means the data are already collected and analyzed by someone else. It can be either published or unpublished data. When using the secondary data, the following characteristics must be followed. कौन से characteristics use होती है, first is reliability, then suitability and adequate data। reliability means वो reliable होना चाहिए, suitable होना चाहिए हमारे पर्पस के लिए, और साथ ही साथ adequate होना चाहिए डाटा, मतलब सही होना चाहिए वो डाटा। These data can be collected from the following places। कहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं डाटा, ऑफिशियल प्लेसेस से, न्यूज़पेपर्स और जर्नल से कलेक्ट किए जा सकते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनिवर्सिटीज डिफरेंट रिसर्चेस करवाती रहती है, जो PhD में लोग होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रिसर्चेस करते रहते हैं, तो उनके थ्रू कलेक्ट किया हुआ डाटा भी एज ए सेकेंडरी रिसोर्स की तरह यूज किया जा सकता है। सेकेंडरी सोर्सेज आर डाटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्रीवियस रिसर्च, official statistics, mass media products, diaries and letters, government reports, web information, historical data and information। ये सारी चीजें सेकेंडरी डाटा में ऑलरेडी इंक्लूड होती है, मतलब ये सब चीजें इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाटा कलेक्शन प्रोसेस की, कौन सा कलेक्शन प्रोसेस हम यूज करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसे प्रॉपरली हम, ये तो हमने बेस देख रही कौन कौन सी है, अब है पूरा प्रोसेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कौन से तरीके और कौन से मतलब डाटा कलेक्शन कितने टाइप की होती है और उसके कलेक्ट करने के कौन सा उसका पूरा प्रोसेस भी आपको आ सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज वाइडली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस, द प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट विल बी शेयर्ड विद द क्लाइंट इन जॉइंटली असेसिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग एंड डिटर्मिनिंग द बेस्ट चेंज इंटरवेंशन। द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड देयरफॉर इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द OD प्रोसेस। OD ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। The data collection involves gathering information on specific organization features such as the inputs, design components and outputs as discussed earlier। डाटा कलेक्शन में हम किसी भी तरीके के डाटा को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे पूरा एक फ्रेमवर्क बताया गया है कि किस तरीके से होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, फीडबैक किस तरीके से है। सबसे पहले डायग्नोसिस होता है, देन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन, देन ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशन कौन कौन से होते हैं। डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंट, जब हम डिजाइन इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरवेंशन के, तब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन का स्टेप होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ इंटरवेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लान फॉर द नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन
स्टेप्स की पहले हम देखते हैं कि क्या क्लैरिफाई हमने कर दिया वो इंटरवेंशन को या नहीं, और कौन कौन से नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे डेवलपमेंट के लिए। फिर उसकी फीडबैक आएगी इम्प्लीमेंटेशन की, मेजर्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंटरवेंशन एंड इमीडिएट इफेक्ट, देन फीडबैक। ठीक है, फीडबैक के बाद अगर हमें लगता है तो हम ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशन तक जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, इसे हम एक बार करेंगे स्टडी पूरा। द प्रोसेस of collecting data is an important and significant step in an organization development program. During this stage, the practitioner and the client attempt to determine the specific problem requiring the solution. After the practitioner has intervened and has begun developing a relationship, the next step is acquiring data and information about the client system. पहले सारी चीजें भी डायग्नोज करना होता है उसे करता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो फॉरवर्ड होता है, जो भी प्रैक्टिशनर होता है या जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, चाहे एजेंट या रिसर्चर इटसेल्फ. This task begins with the initial meeting and continues through the OD program. The practitioner is in fact gathering data and deciding which data are relevant whenever he or she meets the client, observes or asks question. कि वो जब डाटा कलेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा उसके लिए रेलिवेंट है और कौन सा नहीं. Developing an innovative culture and finding new ways to meet customer needs are strongly influenced by the way information is gathered and processed. Organization development is a key database change activity. The data collected are used by the members who provide the data and often lead to insights into the way of improving effectiveness. कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसकी इफेक्टिवनेस किस तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है उस पर डिपेंड करती है. तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? द फर्स्ट स्टेप इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे प्रोसेस में. द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस स्टेप इन डाटा कलेक्शन इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स of the change program. A clear understanding of these broad goals is necessary to determine what information is relevant. Unless the purpose of data collection is clearly defined, it becomes difficult to select methods and standards. सबसे पहले हमें ये चूज करना है कि कौन सा हमारे लिए रेलिवेंट है या कौन सा इररेलिवेंट है हमारे लिए. जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हम कोई मेथड चूज कर पाएंगे कि हमने किस मेथड से डाटा को कलेक्ट करना है. इसलिए हमें सबसे पहले ये मतलब जानना है कि कौन सा हमारे लिए रेलिवेंट है और कौन सा नहीं है. The OD practitioner must first obtain enough information to allow preliminary diagnosis and then decide what information is required to verify the problem conditions. कि उसे सबसे पहले डायग्नोसिस करना है कि कौन सी information उसे रिक्वायर्ड है और कौन सी नहीं है और कौन से मेथड वो यूज कर सकता है. सेकेंड स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ की फैक्टर्स. जब हमने ये डायग्नोज कर लिया है कि कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्टर्स हैं जिनके हमने ध्यान में रख के डाटा को कलेक्ट करना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हमने की फैक्टर्स को सिलेक्ट करना है कि कौन से मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं जिससे हमने डाटा को कलेक्ट करना है. The second step in data collection is to identify the central variables involved in the solution, such as turnover, breakdown in communication, isolated management. The practitioner and the client decide which factors are important and what additional information is necessary for a systematic diagnosis of the client system problems. कि सबसे पहले जो है प्रैक्टिशनर डिसाइड करता है कि कौन से जो की फैक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं और कौन से नहीं हैं, और जो रेलिवेंट है उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. डायग्नोसिस किसे करना है. Organizations normally generate a considerable amount of hard data internally, including production reports, budgets, turnover ratio, sales per square foot, sales or profit per employee and so forth. इस तरीके का जो हार्ड डाटा है इंटरनली ही जो ऑर्गेनाइजेशन है जनरेट करती रहती है. This internal data can be compared with the competitors' data and industry averages. इसे फिर कंपेयर हम इजीली कर पाते हैं जब हमें सारा डाटा जो हमारे मेन की फैक्टर्स है कि हमने किन किन चीज़ों पे रिसर्च करना है, जब हमें पता चल जाता है तो हम इजीली फिर आगे से फर्दर मतलब अपने ऑपरेशन में लेके आ सकते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा द सिलेक्शन ऑफ अ डाटा गैदरिंग मेथड. कि हमने डाटा कौन से मेथड से गैदर करना है, फिर ये स्टेप आता है हमारा. द थर्ड स्टेप इन डाटा कलेक्शन इज सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ गैदरिंग डाटा. There are many different types of data and many other different methods of tapping data sources. कि बहुत सारे डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है और बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि डाटा हम किस तरह टैप कर सकते हैं, किस तरह गैदर कर सकते हैं. There is no one best way to gather data. The selection of a method depends on the nature of the problem. Whatever method is adopted, data should be acquired in a systematic manner, thus allowing quantitative or qualitative comparison between elements of the
सिस्टम कि कोई भी डाटा है हमें जब भी हमने कलेक्ट करना है मतलब कलेक्शन का मेथड किस चीज पर डिपेंड करेगा कि हमारी प्रॉब्लम का नेचर क्या है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, उस बेसिस पे हम डाटा कलेक्शन टेक्निक यूज करते हैं। और जो भी हमारा क्वांटिटेटिव वे है या क्वालिटेटिव वे है वो हमारा कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। The task in this step is to identify certain characteristics that may be measured to help in the achievement of the OD program objective and then to select an appropriate method to gather the required data. Some major data collecting methods follow. ठीक है, कौन से यूज होते हैं वो हमारे हैं। The 4 major techniques of gathering diagnostic data are क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स। ये 4 मेन तरीके हैं जिनके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यूज आपको पता है जब पर्सनल इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी। अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं जब हम मतलब किसी से मिलते हैं और जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं हम उनसे फ्री ऑफ माइंड पूछ सकते हैं और वो फ्री ऑफ माइंड हमें आंसर देते हैं। और स्ट्रक्चर्ड होते हैं जब पहले से प्रिपेयर करके आते हैं कि हमने ये क्वेश्चन पूछने हैं क्वेश्चनियर में, ठीक है। और उसके बाद हमारा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई पर्सन या कोई इन्वायरमेंट में किस तरीके से एक्टिविटीज हो रही है, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बेसिस पे हम आगे मतलब जो भी हमारा डाटा कलेक्ट होता है उसके आगे हम उसके बेसिस पे काम आगे करते हैं। देन इज इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज भी पर्सनल हो सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं जब हम पर्सनली लोगों से जाकर उनसे क्वेश्चन आस्क करते हैं और उसके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। देन इज अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स, उसमें हमारे आएंगे जिसमें हमारा कोई भी मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, कोई भी हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, हम किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं और डाटा किसी भी वे में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेथड्स है डाटा कलेक्शन के जो हमारे यूज होते हैं। इसके बाद हमारा एक कंपैरिजन दिया हुआ है डिफरेंट मेथड्स का डाटा कलेक्शन के, जिसमें क्वेश्चन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और साथ में साथ हमारा अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स सब दिए हुए हैं और एडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स जो है हमारी इसके सारे डिफाइन की गई हैं। एक बार इसे पढ़ लीजिए, अगर डिफरेंट आएगा डिफरेंट मेथड मतलब कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, उनका कंपैरिजन आएगा डाटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स का, तो आप चार्ट को इसी तरीके से प्रिपेयर कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। तो इसे एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जरूर पूछ लेना। ये बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। ये आप मतलब काफी बार हम ये पढ़ते हैं, सिंपल लैंग्वेज में है। एज इट इज आप क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए, आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस